मैग्नेस का कंट्रोलर है और इसमें दिक्कत क्या है कि ये 5 वोल्ट नहीं बना रहा है। तो अब इसको कैसे सोल्व करना है और उसको चेक कैसे करना है उसके बारे में आज हम आपको पूरी डिटेल देने वाले हैं। ये जो 5 वोल्ट है हमारे इस डायोड पे आते हैं। ये वाला डायोड ये देख सकते हो आप 78L05 हमारा है जो हमारा 5 वोल्ट निकालने का काम करता है। इसको 14 वोल्ट मिलते हैं और वो 14 वोल्ट जो है हमें इस कंट्रोलर से नहीं मिल रहे थे। तो जब हम स्विच ऑन करते थे, ये हमारा ऑन वाला है, ये इसके थ्रू होके इस आईसी को ऑन करेगा और ये आईसी फिर 24 वोल्ट और 24 वोल्ट से ये डायोड लगा हुआ है, यहाँ से वापस 14 वोल्ट और 14 वोल्ट इसको मिलेगा और फिर ये 5 वोल्ट निकालेगा। तो अभी फ़िलहाल हमारे 5 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो आप देख सकते हो हमने आईसी चेंज कर लिए। अब आईसी चेंज करने के बाद हमारा ये वाला भी शॉर्ट है, तो इसको भी हम निकाल के चेंज करते हैं, फिर देखते हैं हमारे 5 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ओके, ये देख सकते हो दोस्तों अभी हमारा कंट्रोलर ऑन है और ये देख सकते हो 60 वोल्ट आ रहे हैं और आउटपुट में इस वाली टांग पे आप देख सकते हो 55 वोल्ट आ रहे हैं, जबकि हमारा 24 वोल्ट आने चाहिए और इस वाले पे हमें 14 वोल्ट मिलने चाहिए जहाँ पे हमें 0 वोल्ट मिल रहा है। ये देख सकते हो। अब हम इसको एक बार रिप्लेस कर लेते हैं, फिर उसके बाद वापस से ऑन करते हैं इसको। तो देख सकते हो ये डायोड हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है और हमने इसको डायरेक्ट एक बार बाहर से लगा के और चेक करने के लिए इसको बाहर से लगाया कि हमारे 5 वोल्ट जो है वो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो अभी हम इसकी डीसी सप्लाई ऑन करते हैं। ये हमने डीसी सप्लाई ऑन की है, ये हमारा 60 वोल्ट हो गया है। ये देख सकते हो ये 60 वोल्ट इनपुट हो गया है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा जो है सप्लाई सही है। 60 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है, ये वोल्ट अप डाउन हो रहा है और यहाँ पे जो है हमारे 14 वोल्ट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। ये देख सकते हो हमारा 14 वोल्ट बन गया है और यहाँ पे हमें 5 वोल्ट मिलने चाहिए। अब जैसे हम डायोड लगाएंगे हमारी सारी सप्लाई जो है ओके हो जाएगी। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये आईसी और ये हमने पीछे से डायरेक्ट करके डाला था, तो इसको हमने आगे से वापस प्रॉपर तरीके से लगा दिया है। ये वाला डायोड भी हमने लगा दिया, आप देख सकते हो। अब इसमें 5 वोल्ट और 14 वोल्ट जो है हमारे प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वो हम आपको चेक करके दिखाते हैं। ये हमारी डीसी ऑन हो गई है, 61 वोल्ट है, ये आप देख सकते हो 61 वोल्ट है। ये हमारा कंट्रोलर ऑन हो गया है, यहाँ पे भी 61 आ गया है और हमारे इस तरफ जो है ये 4.9 यानी 5 वोल्ट कंप्लीट आ गए हैं और इस तरफ जो हमारे 14 वोल्ट आने चाहिए थे वो 14 वोल्ट आ गए। तो इस कंट्रोलर में क्या दिक्कत हो रही थी कि जब ये कंट्रोलर ऑन ही नहीं हो रहा था, जब तक हमारा 14 वोल्ट इस तरह इस पे जो वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी मिलती है उसके बाद हमारे आईसी ऑन होकर 14 वोल्ट आउटपुट देती है और उसके बाद 5 वोल्ट बनता है, तो हमारा कंट्रोलर जो है वो ऑन हो जाता है। तो ये हमारा कंट्रोलर बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। इसमें प्रॉब्लम क्या थी ये हमने चेक किया, ये हमारा सही था। ये और ये आईसी, जब ये आईसी वोल्ट नहीं निकालेगी तो ये इसको 14 वोल्ट नहीं मिलेगा और 14 नहीं मिलेगा तब तक हमारा जो है 5 वोल्ट नहीं मिलेगा और 5 नहीं मिलेगा तो कंट्रोलर हमारा नहीं चलेगा। तो इस वजह से ये कंट्रोलर पूरा ख़राब हो गया था, तो हमने इसको पूरी तरह से रिपेयर कर दिया है, एकदम ओके। इसी तरह से आप भी 14 वोल्ट कोई भी कंट्रोलर चेक करो तो सबसे पहले आपको 14 वोल्ट और 5 वोल्ट चेक करना है और दूसरा हमारा मॉसफेट चेक करना है। अगर ये चेक करने के बाद भी ये कंट्रोलर नहीं चले तो फिर हमारी आईसी है जिसको कोई रिपेयर नहीं कर सकता है। बाकी आप नॉर्मल वे में इसको रिपेयर कर सकते हो।